मथुरा से, जहां पर विवादास्पद टिप्पणी पर प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। आपको याद होगा बरसाना मंदिर और उसको लेकर जो प्रदीप मिश्रा की तरफ से टिप्पणी की गई थी, उसके बाद ये कहा गया था, महासभा का आयोजन हुआ कि जब तक प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको घुसने नहीं दिया जाएगा बरसाना में। राधा रानी का जो विवाद हुआ था, प्रदीप मिश्रा ने उसको लेकर अब माफी मांग ली है। बरसाना मंदिर पहुंचकर प्रदीप मिश्रा की तरफ से माफी मांगी गई है और यही चाहता था संत समाज वहां का। जब महासभा का आयोजन किया गया तो ये कहा जा रहा था कि प्रदीप मिश्रा इस मामले को लेकर माफी मांगे। हालांकि जब पहले प्रतिक्रिया आई तो वो ये आई थी कि आने वाले वक्त में उनकी कई कथाएं हैं, उनका शेड्यूल 2-2.5 महीने तक बिजी रहने वाला है। नाराजगी बहुत थी, लेकिन माफी मांग ली गई है प्रदीप मिश्रा की तरफ से। सुनिए। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और सभी, चाहे मृदुल शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिरकार हुआ वही जो वहां का समाज, संत समाज चाहता था, जिसको लेकर बाकायदा बैठक की गई थी, सारा समाज एक साथ बैठा था और ये कह रहा था कि प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अचानक से पहुंचे, कोई ऐसा तय कार्यक्रम या तय जानकारी नहीं थी और पहुंचकर माफी भी मांगी और कोशिश की कि ये जो विवाद पैदा हुआ है ये खत्म हो जाए। हो गया क्या विवाद खत्म इसी के साथ? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार ब्रज में मांग उठ रही थी, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा द्वारा जो विवादित टिप्पणी दी गई थी उसको लेकर के लगातार ब्रज में पंचायत, महापंचायत हुई 24 तारीख को, जिसमें फैसला सुनाया गया कि प्रदीप मिश्रा बरसाना राधा रानी मंदिर पहुंचे, वहां पहुंच करके माफी मांगे, तभी उनको माफ किया जाएगा। कार्यक्रम की बात करें तो अभी तक उनका कोई भी कार्यक्रम तय नहीं था। अचानक प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम बना, राधा रानी मंदिर पहुंचे, दंडोत की राधा रानी के लिए साड़ी लेकर के मंदिर में पहुंचे और वहां जाकर के राधा रानी के मंदिर पे माथा टेका और साथ ही साथ नाक रगड़ के माफी मांगी। जो ब्रजवासियों की मांग थी वही हुआ जी। बिल्कुल, और इसको लेकर दीपक नाराजगी थी, ये तक कहा जा रहा था संत समाज की तरफ से कि शर्म करनी चाहिए, बोलने लायक नहीं है प्रदीप मिश्रा। लेकिन जितना मुझे याद होता है दीपक, रिकॉल मैं करती हूँ, ये कहा गया था इनकी तरफ से कि 2-2.5 महीने तो अभी ये व्यस्त हैं। क्या ये वजह रही प्रदीप मिश्रा के अचानक से पहुंचकर, नाक रगड़कर, मत्था टेक कर माफी मांगने की? क्योंकि आक्रोश बहुत ज्यादा था और ये प्रभावित करता प्रदीप मिश्रा को निश्चित तौर पर, न सिर्फ ब्रज में बल्कि आसपास के कई इलाकों में भी इसकी नाराजगी का असर दिखने लगा था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ब्रज में बोला गया था, अगर प्रदीप मिश्रा अगर विदिन 3 दिन के अंदर अगर ब्रज के मंदिरों में नहीं पहुंचते हैं और मंदिर पहुंच करके माफी नहीं मांगते तो उनको ब्रज में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में उनका प्रबंध जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया जाएगा। उसको लेकर के प्रदीप मिश्रा के खिलाफ में लगातार जो ब्रज के साधु संत हैं, आज सुबह भी SSP कार्यालय पहुंचे, SSP साहब से जाकर के वहां रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। जैसे ये सूचना प्रदीप मिश्रा को लगी कि रिपोर्ट दर्ज करने का मामला चल रहा है, तत्काल प्रदीप मिश्रा ने अपना प्रोग्राम बनाया और बनाते हुए सीधे बरसाना मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर पहुंच करके उन्होंने साक्षात दंडवत करके राधा रानी से माफी मांगी जी। इस दौरान जो वहां का संत समाज है उसकी क्या प्रतिक्रिया आई है प्रदीप मिश्रा की इस माफी के बाद दीपक? जी देखिए बताऊं, प्रदीप मिश्रा की जो अभी यहाँ साधु संत हैं उनको लेकर के यही प्रतिक्रिया थी। उनका कहना यही था सीधा सीधा कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंच करके राधा रानी से माफी मांगे। नहीं, माफी मांगने के बाद संत समाज की प्रतिक्रिया दीपक क्या रही? जी देखिए, संत समाज की जो प्रतिक्रिया है, अभी तक जितने भी संत समाज के लोग हैं सब में खुशी का माहौल है जी। धन्यवाद आपका दीपक जानकारी के लिए। विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, प्रदीप मिश्रा की तरफ से माफी मांगी है, माफी मांगी क्योंकि लगातार विवाद हो रहा था। कथावाचक है प्रदीप मिश्रा और प्रदीप मिश्रा की तरफ से राधा रानी को लेकर जो विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, आखिरकार उसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली। अचानक से पहुंचे, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मंदिर पहुंचकर मत्था टेका, दंडवत प्रणाम किया। राधा रानी का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। मांग कर रहे थे, ब्रजवासियों का प्रेम है ये तो, और उनके प्रेम के वश ही आना है। और मंदिर प्रांगण में राधा रानी के मंदिर में
तो आपने सुना राधे राधे की गूंज आपको जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने यहां पर पहुंचने के साथ ही ये कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहां पर आया हूं और लाडली जी ने खुद ही इशारा करके मुझे यहां पर बुलाया। हालांकि इससे पहले जरूर प्रदीप मिश्रा एडमेंट नजर आ रहे थे, इस मामले को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे थे और ये लगातार कह रहे थे कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। लेकिन जो उनकी तरफ से गलत बात नहीं थी वो विवादास्पद टिप्पणी, जिसको लेकर लगातार नाराजगी ब्रिज में नजर आ रही थी। न सिर्फ ब्रिजवासियों से, राधा रानी से माफी मांगी है प्रदीप मिश्रा ने और इस विवाद को खत्म करने की जरूर कोशिश की है। लेकिन क्या इसी के साथ ये विवाद खत्म हो जाता है? क्योंकि ये संदेश बड़ा है, क्योंकि महापंचायत का आयोजन किया गया और ये कहा गया कि ब्रिज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, किसी मंदिर में प्रवेश प्रदीप मिश्रा को नहीं करने दिया जाएगा जब तक वो आकर यहाँ माफी नहीं मांगते हैं। प्रदीप मिश्रा जो कि कथावाचक हैं और जाने माने कथावाचक हैं, न सिर्फ जगह जगह जाकर कथाओं का आयोजन करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी इनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, इनको लोग सुनते हैं। और ऐसे में प्रदीप मिश्रा एक जाना माना चेहरा है। प्रदीप मिश्रा की तरफ से राधा रानी को लेकर टिप्पणी की गई थी, विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर नाराजगी नजर आ रही थी। संत समाज में भी इसको लेकर नाराजगी थी। महापंचायत का आयोजन किया गया था और उसमें सख्त रुख अपनाया गया था और इसके साथ नाराजगी संत समाज की बहुत ज्यादा थी। उसी नाराजगी को खत्म करने की कवायद के तौर पर प्रदीप मिश्रा के इस ब्रिज दौरे को देखा जा रहा है, जहां पर आकर न सिर्फ राधा रानी से माफी मांगी, ब्रिजवासियों से भी माफी मांगी और ये कहा कि मैं खुद लाडली जी के इशारे पर यहां पर पहुंचा हूं और किसी को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बरसाना मंदिर पहुंचे प्रदीप मिश्रा, जहां पर उन्होंने राधा रानी के समक्ष माफी मांगी है। विवादास्पद टिप्पणी की गई थी जिसको लेकर लगातार नाराजगी थी और उसी नाराजगी को खत्म करने की कवायद प्रदीप मिश्रा की तरफ से की गई। राधा रानी पर की गई टिप्पणी को लेकर उनकी तरफ से माफी भी मांग ली गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रिज से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बरसाना मंदिर प्रदीप मिश्रा पहुंचे और न सिर्फ पहुंचे बल्कि माफी भी उनकी तरफ से मांगी गई। आसपास आप देखेंगे आपको ज्यादा भीड़ नजर आएगी क्योंकि नाराजगी लोगों में थी और जैसा कि मैंने कहा कि कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, जाने माने हैं और लोगों के बीच पहचान है प्रदीप मिश्रा की। और ऐसे में जिस बात को लेकर वो इस स्तर तक पहुंचे, यानी कि राधा रानी का गुणगान करते हुए, कृष्ण जी की बात करते हुए अपनी कथाओं में यहाँ प्रदीप मिश्रा ने अपनी एक पहचान बनाई, उन्हीं को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी प्रदीप मिश्रा की तरफ से की गई थी और अब उसको लेकर माफी ब्रिजवासियों से मांग ली है, राधा रानी से माफी मांग ली है। और ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि शायद अब ये विवाद खत्म होता हुआ नजर आएगा। शिव महापुराण की कथा करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी और अब उसी विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा। इन तस्वीरों में जब पहुंचे बरसाना राधा रानी के दरबार में क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो। तो देखा आपने, राधा रानी के दर्शन करने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए पहुंचे और प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांग ली है। इससे पहले आपको याद होगा जब इसको लेकर हमने चर्चा भी की थी तो संत समाज में नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी और जितने भी बड़े चेहरे हैं संत समाज के, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि प्रदीप मिश्रा को अपने बयान पर शर्म। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और तो आपने देखा अपनी बात को कहते हुए प्रदीप मिश्रा आपको नजर आए और ये जब वो पहुंचे बरसाना मंदिर और वहां पर दर्शन किए, न सिर्फ दर्शन किए बल्कि माफी भी उनकी तरफ से मांगी गई और इसी की मांग की जा रही थी संत समाज की तरफ से कि माफी मांगे। पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, नाक रगड़कर राधा रानी के सामने बरसाना पहुंचने के बाद प्रदीप मिश्रा की तरफ से माफी मांगी गई, ये कहते हुए कि अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। ब्रिजवासियों से क्षमा याचना प्रदीप मिश्रा ने की है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बरसाना में राधा रानी का महत्व, कृष्ण का महत्व किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ऐसे में जो बरसाने वाली राधा होती हैं उन राधा रानी को लेकर ही टिप्पणी की गई थी, ये कहते हुए प्रदीप मिश्रा की तरफ से कि वो बरसाने की हैं ही नहीं और इसी को लेकर बड़ा विवाद पैदा हुआ।
इस मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा सुन लेते हैं पहले। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान रहा है। माफी मांग ली, लेकिन अभी कुमार स्वामी उन्होंने भी कष्ट को लेकर विवाद दिया, उसके लिए क्या करना? स्वामी चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पटाक्षेप हो गया क्या अब इस पूरे विवाद का? जो नाराजगी थी, ये नाराजगी इस माफी के साथ क्या खत्म होती है चक्रपाणी महाराज? नहीं, देखिए ऐसा है, हम जो प्रवचन करता है प्रदीप जी ने जो माफी मांगा है, ये से तो ठीक है, इस विषय का पटाक्षेप हो गया, लेकिन औरों को भी इसे सीख लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक लंबे समय तक इस पे डिबेट चला, जिस तरीके से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चला, एक दूसरे की जो कटुता जो बीच में आई, ये नहीं होना चाहिए। इसे हिंदू सनातन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, कमजोर होता है। हमारे पास लड़ने के लिए बहुत भी विषय है। आज देखो हिंद वाले मुंह खड़े हुए हैं हिंदुत्व को चबाने के लिए। तो आप हिंदुत्व सनातन को कहाँ तक मजबूत बनाएंगे, तो आप कहाँ तक दिशा देंगे, तो दिशा देने के बदले आप दिशाहीनता की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं थी। हिंदू महासभा, संत महासभा भी इसकी शुरू से भर्त्सना कर रही थी और मांग कर रही थी कि माफी मांगे, और चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर जो आए और इस प्रकार से माफी मांगा तो ठीक है, लेकिन दोबारा भविष्य में कोई न करे, क्योंकि ये समझे कि अगर जो भगवा पहन करके या धर्मगुरु हो करके या कोई प्रचारक हो करके इस तरह करता है तो ये उसी प्रकार से। लेकिन चक्रपाणी महाराज, ये कोई पहली बार नहीं था प्रदीप मिश्रा की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया हो। बरसाने को लेकर भले ही विवादास्पद टिप्पणी हो, लेकिन तुलसीदास जी को गवार बताने वाले यही प्रदीप मिश्रा हैं। इससे पहले भी उनकी तरफ से कई बयान उनकी कथा के जरिए ऐसे आ चुके हैं जो कि हिंदू समाज को आहत कर चुके हैं। ऐसे में लगातार इस तरीके के बयानों को रोक पाना कैसे संभव है ऐसे लोगों के लिए जो कथावाचक है, जिनकी सुनने वालों की संख्या लाखों में है? देखिए, अब सुनने वाले भी देखिए, अब तय करना पड़ेगा कि हमें किसकी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके इंद्रियों पे खुद बस नहीं है, जो अपने जिह्वा पे खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आखिर वो क्या? क्योंकि देखिए, ये जरूरी है कि हम कोई चीज पे अगर प्रवचन करते हैं तो हमारे जीवन भी उस प्रकार से आदर्श होने चाहिए। जब आदर्श होंगे तभी लोग वो आदर्श की प्रेरणा लेते हैं। हमारी सनातन में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती है, चरित्र की हुआ करती है। और जब चरित्र ही इस प्रकार से विवादास्पद होंगे तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से ठीक संदेश नहीं जाएगा। तो ये इन्होंने पहले भी कहा है, और जो आप बात कर रही हैं वो जो तुलसीदास जी को गवार करे, वो वीडियो मैंने देखा था, उसके साथ इन्होंने अपना भी जोड़ा था। लेकिन वो इस तरह की चीजें, वो मतलब नहीं था उस तरह की बातें बोलने को। आप अपने को गवार कर लो, अपने को कुछ करो, लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जिसकी श्रद्धा पूरे देश में, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, और उस पे जो है। नहीं, लेकिन महाराज जी, लगता है आपको कि इतना दबाव पड़ा तब जाकर प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी? क्योंकि कोर्ट तक जाने की बात कह रहे थे आप लोग, FIR तक की बात हो रही थी। ऐसे में आपको लगता है कि एक दबाव बना, तब जाकर कोई रास्ता नहीं सूझा, तब प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अब तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए? देखिए, माफी नहीं मांगते तो स्थिति तो उनकी बहुत बुरी होती, वो तो मांगनी ही पड़ती, मांगते तो जेल जाते। सवाल है कि किसी को अधिकार थोड़े है कि किसी की भावना को आहत करेंगे, और अगर जो करेंगे तो उसको तो कानूनी तरीके से, कानून सम्मत तरीके से उनको सजा भी मिलेगी। कोई कानून से ऊपर थोड़े है, और हमारा संविधान हमें राइट देता है। अरे और हिंदुओं की भावना को कोई आहत करेगा तो बख्शा छोड़े जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो ये और प्रवचनकर्ताओं को ये सीख ले लेनी होगी कि कोई भी इस तरह से व्यासपीठ पे बैठ करके बकवास न करे, चाहे स्वामी तुलसीदास के प्रति टिप्पणी हो। जाहिर है कि आप लोग कह भी रहे थे कि क्षमा नहीं मांगेंगे तो एक बड़ी भूल और होगी।